आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मैंडेला इफेक्ट। लेकिन फिल्म की तरफ चलने से पहले हम ये जान लें कि मैंडेला इफेक्ट का मतलब क्या है। मैंडेला इफेक्ट एक ऐसी माइंड स्टेट है जिसमें आपको लगता है कि आप एक चीज रोजाना कर रहे हैं मगर दूसरे लोगों की नजर में उस चीज की कोई हकीकत नहीं होती। जैसे कि आप रोजाना यूट्यूब पर आते हैं और इस पर वीडियोस देखते हैं, लेकिन एक दिन आपकी आंख खुलती है तो आपके मोबाइल से यूट्यूब गायब होती है। और जब आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से पूछते हैं कि यूट्यूब कहाँ गायब हो गई, तो किसी भी आदमी को यूट्यूब के बारे में पता नहीं, बल्कि वो आपसे पूछते हैं कि ऐसी तो कोई साइट है ही नहीं, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। यकीनन आप ये सुनकर कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, जबकि उन तमाम लोगों को ये लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। और इसी इफेक्ट का नाम मैंडेला इफेक्ट है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की स्टार्ट ब्रेंडन से होता है जो कि गेमिंग प्रोग्रामर है और आजकल वो अपनी बीवी क्लैरा और बेटी सैम के साथ बीच पर वेकेशंस एंजॉय करने आया हुआ है। सब वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उसकी बेटी का स्नेल देखने का दिल करता है और वो अपने माँ बाप को ये कहकर आगे चली जाती है कि वो पानी में नहीं जाएगी। और जिस वक्त सैम स्नेल देखने में बिजी थी तो उसी वक्त समुद्र से एक लहर आती है और वो उसकी डॉल जिसका नाम क्यूरियस जॉर्ज है को बहा कर ले जाती है। और जो ही सैम की नजर उस डॉल पर पड़ती है तो वो उसे लेने के लिए पानी में चली जाती है और इस वजह से सैम की मौत हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रेंडन और क्लैरा अपनी बेटी की मौत से टूट से गए हैं, लेकिन आखिरकार क्लैरा ये डिसाइड करती है क्योंकि सैम अब कभी वापस नहीं आने वाली, इसलिए हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन ब्रेंडन लाख कोशिश करने के बावजूद अपनी बेटी को नहीं भूल पा रहा था और आखिरकार वो उसे भूलने के लिए उसके तमाम सामान को पैक करने लगता है। और इसी दौरान उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है और इसका टाइटल था दी बेरेनस्टियन बियर्स। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो टाइटल बदलकर बेरेनस्टेन बियर हो चुका था, यानी ई की जगह ए आ चुका था। और अगले सीन में जब वो दोनों सो रहे थे तो किचन से कुछ आवाज आती है और किचन में जाने पर उसे पता चलता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ मैट है और वो फ्रिज से कुछ खाना वगैरह ढूंढ रहा था। अब वो उस बुक के बारे में मैट को भी बताता है और मैट भी उसे बताता है कि उस बुक का नाम बेरेनस्टीन बियर है। लेकिन ब्रेंडन उसे बुक दिखाता है और उसे बताता है कि यहाँ बेरेनस्टेन लिखा हुआ है, यानी ई बदलकर ए हो चुका है। और ये चीज ब्रेंडन के दिमाग में इंतहाई बुरी तरह खटक रही थी, इसलिए वो इसका पता लगाने के लिए इंटरनेट की मदद लेता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया हुआ था कि बेरेनस्टीन बियर में ई की जगह ए हो चुका है। अब बेरन इस मामले को और भी गहराई से जानना चाहता था और इसी दौरान उसे रिसर्च करते हुए द मैंडेला इफेक्ट के बारे में पता चलता है। और इस थ्योरी में जो भी लिखा हुआ था वैसा ही ब्रेंडन के साथ भी हो रहा था। और फिल्म के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि इस इफेक्ट को मैंडेला इफेक्ट क्यों कहा गया था। नेक्स्ट सीन में ब्रेंडन अपनी एक फैमिली फोटो को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो अपनी बीवी से पूछता है कि ये फोटो कहाँ पर ली गई थी, जिस पर वो बताती है कि ये फोटो ग्रिफिन ऑब्जर्वेटरी पर ली गई थी। लेकिन ब्रेंडन को पूरे तरीके से याद था कि ये फोटो उसने पैसिफिक साइंस सेंटर के पास लिया था। उसकी बीवी खाना बना रही थी, इसलिए वो ब्रेंडन की इन बातों को इग्नोर कर देती है। इसलिए ब्रेंडन आकर मैट को मैंडेला इफेक्ट थ्योरी के बारे में बताता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इस इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी कर रहा है। लेकिन मैट को उसकी ये बातें पागलपन लग रही थी और वो ब्रेंडन को ये कहता है कि ये सिर्फ एक फॉल्स मेमोरी है। लेकिन ब्रेंडन का कहना था कि अगर ये फॉल्स मेमोरी है तो यही सेम एक्सपीरियंस मेरे अलावा दूसरे लोग क्यों महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात का मैट कोई भी जवाब नहीं दे पाता और यहाँ ब्रेंडन को ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है। और इस बारे में मजीद जानने के लिए वो थोड़ी और रिसर्च करता है और उसी वक्त उसे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है जो रूस ने 2008 में सर्न में किया था। और उसके बाद से ही बहुत से लोग इस मैंडेला इफेक्ट को ऑब्जर्व करने लगे थे और उन सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं। और ब्रेंडन के अजीब बिहेवियर को देखकर क्लेरे उससे बोलती है कि अब उसे बदलना होगा और उसे अपनी बेटी को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी ही होगी। लेकिन ब्रेंडन क्लेरा को भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मोनोपोली गेम पर जो आदमी बना है उसकी एक आंख पर चश्मा है या नहीं। इस पर क्लेरा जवाब देती है कि उसे पूरा याद है कि गेम के कवर पर जो आदमी है उसकी एक आंख पर चश्मा है। लेकिन ब्रेंडन जब उसे मोनोपोली गेम दिखाता है तो क्लेरा ये देखकर हैरान हो जाती है कि कवर पर आदमी ने कोई भी चश्मा नहीं पहन रखा था। इसके बाद ब्रेंडन उसे एक और एग्जाम्पल देते
हुए पूछता है कि इस कवर पर जो मंकी डॉल है उसके पास कोई पूंछ नहीं, लेकिन यही मंकी डॉल मरने से पहले जब उसकी बेटी के पास थी तो उस वक्त उसकी एक पूंछ थी। असल में ब्रेंडन क्लेरा को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मंडेला इफेक्ट की वजह से हो रहा है और हम लोग गलती से इस इफेक्ट की वजह से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं और यहाँ हमारी बेटी की मौत हो गई है, लेकिन जिस यूनिवर्स से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ हमारी बेटी जिंदा है। लेकिन क्लेरा उसकी ये तमाम बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो ब्रेंडन को कहती है कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो और तुम हमेशा ये बेकार थ्योरीज पेश करते रहते हो और इसी वजह से तुम अपनी लाइफ में एक जगह पर स्टक हो चुके हो। लेकिन ब्रेंडन को मंडेला इफेक्ट पर पूरा यकीन था, इसलिए अब वो इस पर मजीद ज्यादा रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं और हर पैरेलल यूनिवर्स का अपना एक अलग वर्जन है और हर वर्जन में चीजें तो सेम हैं लेकिन कहानियां थोड़ी बहुत अलग हैं और इस इफेक्ट की वजह से एक यूनिवर्स में होने वाले वाकयात दूसरी यूनिवर्स के वाकयात से मिक्स हो जाते हैं। और इसी रिसर्च के दौरान उसे एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है जिसका नाम डॉक्टर रोनाल्ड है और इस डॉक्टर का ये मानना था कि दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन से बनी हुई है और वो इस बारे में रिसर्च कर रहा था कि हम लोग एक कंप्यूटर कोड 0 और 1 से बनी सिमुलेशन में जी रहे हैं। और ब्रेंडन इसके बाद इंटरनेट पर और भी ज्यादा रिसर्च करता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि तमाम रिसर्च और वीडियोस इंटरनेट से गायब हो चुके थे और काफी रिसर्च के बाद उसे एक इनक्रिप्टेड वीडियो फाइल मिलती है। वो उसे फिक्स करके वीडियो देखने लगता है और उसी वक्त एक और अजीब सी बात होती है। वीडियो देखते हुए उसकी स्क्रीन हिलने लगती है और कुछ देर बाद ही वो वीडियो फिर से करप्ट हो जाती है। इसलिए ब्रेंडन डॉक्टर रोलैंड से मिलने की कोशिश करता है और डॉक्टर ब्रेंडन को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। डॉक्टर रोनाल्ड एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसे एक अननोन पर्पस के लिए बनाया गया है और ये सिमुलेशन हर सेकंड एक नई स्टोरी बना रही है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि उसने जिस मंडेला इफेक्ट को फील किया है वो इस कंप्यूटर सिमुलेशन का एक बग है और इसी वजह से कुछ पैरेलल यूनिवर्स की कहानियां आपस में मिक्स हो जाती हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीजें होने लगती हैं। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि उसकी वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स इसलिए करप्ट हो गई हैं क्योंकि एक कंप्यूटर सिमुलेशन को ऐसा लगता है कि डॉक्टर रोनाल्ड इस कंप्यूटर सिमुलेशन का एक एरर है जो इस कंप्यूटर सिमुलेशन का पर्दा चाक करने में लगा हुआ है। और डॉक्टर रोनाल्ड की इस एक्सप्लेनेशन के बाद ब्रेंडन ये कंक्लूड करता है कि अगर ये दुनिया प्रोग्राम की मदद से बनी है तो इस प्रोग्राम को चेंज भी किया जा सकता है और ऐसा करने से इस कंप्यूटर सिमुलेशन की दुनिया में कोई भी बग नहीं होगा और किसी के साथ भी अनएक्सपेक्टेड वाकयात नहीं होंगे। जिस पर डॉक्टर रोनाल्ड उसे बताते हैं कि इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग करना किसी आम कंप्यूटर के बस की बात नहीं। और अगले सीन में डॉक्टर रोनाल्ड ब्रेंडन को अपनी लैब में ले जाता है और उसे अपनी टीम की मदद से बनाया गया दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर दिखाता है। इसके बाद वो उसे बताता है कि इस क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ऐसी प्रोग्रामिंग करना मुमकिन है। लेकिन अगली सुबह जब ब्रेंडन उठता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी सैम घर पर ही है। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन इसके बाद वो अपनी बीवी से सैम के बारे में पूछता है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि सैम की मौत तो कभी हुई ही नहीं। और ये सुनकर ब्रेंडन को और बड़ा झटका लगता है, इसलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए मैट के पास जाता है और वो भी उसे यही बताता है कि उसकी मौत कभी हुई ही नहीं। ब्रेंडन को ये पता था कि ये सब कुछ असली नहीं है, लेकिन फिर भी सैम को वापस पाकर वो बहुत खुश था, इसलिए वो खुशी खुशी सैम के साथ रहने लगता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी बीवी क्लेरा का रवैया काफी बदल गया है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे सैम को यहाँ नहीं होना चाहिए। और कभी कभी वो इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि वो अपने आसपास मौजूद चीजों को तोड़ने लगती है। इसलिए ब्रेंडन इन तमाम कंफ्यूजन के साथ एक दफा फिर डॉक्टर रोनाल्ड से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसकी बीवी उसे बताती है कि काम के डिप्रेशन की वजह से डॉक्टर रोनाल्ड ने 3 माह पहले ही सुसाइड कर ली थी। और ब्रेंडन ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर से बात की थी। असल में हुआ ये था कि इस सिमुलेशन में सुपर कंप्यूटर ये डिटेक्ट करता है कि ब्रेंडन कंप्यूटर सिमुलेशन की सच्चाई के बारे में जान चुका है और वो अपनी बेटी को वापस पाने के लिए इस चीज को ही खत्म कर सकता है। इसलिए वो उसे पैरेलल यूनिवर्स में भेज देता है। यहाँ उसकी बेटी तो जिंदा है, लेकिन उसकी बीवी
बीवी क्लेरा का बिहेवियर काफी खराब है और इस यूनिवर्स में डॉक्टर डुनलान की मौत 3 माह पहले हो चुकी है। ब्रेंडन इन तमाम बातों से बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था और वो ये डिसाइड करता है कि वो इस कंप्यूटर सिमुलेशन के वर्ल्ड को एक नई कोडिंग के थ्रू बनाएगा जिससे यूनिवर्स एक दफा फिर री इंस्टॉल हो सके और इस न्यू री इंस्टॉलेशन का पर्पस इसको परफेक्टली चलाना है ताकि इसमें कोई भी बग ना हो जैसे कि मंडेला इफेक्ट। लेकिन इसके साथ ही उसे ये डर भी था कि इस चक्कर में कहीं पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए। लेकिन फिर भी वो लैब में जाता है और वो अपनी एक कोडिंग को उस क्वांटम कंप्यूटर में डाल देता है और इसके बाद वो कंप्यूटर अजीब सा बिहेव करने लगता है। ब्रेंडन जल्दी से लैब से बाहर आता है और बाहर आके वो देखता है कि पार्किंग में मौजूद सभी कार्स गायब हो चुकी हैं और इसके फौरन बाद उसे सब कुछ कंप्यूटर पिक्सेल्स में बदलता हुआ नजर आता है। ब्रेंडन अपनी फैमिली को देखने के लिए घर पर जाता है और उसकी बीवी भी कंप्यूटर पिक्सेल्स में चेंज हो रही थी और उसके साथ साथ वहां मौजूद सभी बिल्डिंग्स भी डिसॉल्व हो रही थी और उसी वक्त ब्रेंडन को आसमान में 2 चांद आपस में टकराते हुए नजर आते हैं और इससे यूनिवर्स अंधेरे में गायब हो जाता है और उसी वक्त कंप्यूटर पर एक कोड रन होता है और पूरा यूनिवर्स एक दफा फिर री इंस्टॉल होने लगता है और हर चीज जैसे प्लैनेट्स, माइक्रोब्स, समुंदर, शहर सभी एक दफा फिर बनने लगते हैं। अब सीन एक दफा फिर वापस जाता है और हम उसी सीन को देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी ब्रेंडन और उसकी फैमिली बीच पर छुट्टियां मना रही है और इस बार उसकी बेटी एक दफा फिर स्नेल देखने के लिए कहती है। लेकिन इस बार ब्रेंडन उस मंकी डॉल को वहीं पर छोड़ के जाने के लिए कहता है और सैम स्नेल देखने के लिए आगे जाती है। लेकिन ब्रेंडन मुसलसल उसी को देख रहा था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। असल में हुआ ये था कि ब्रेंडन के उस कोडिंग की वजह से कंप्यूटर सिमुलेशन ओवरलोड हो गई थी और इस वजह से पूरा सिस्टम क्रैश हो गया और इसी वजह से यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया और इसके बाद कंप्यूटर दोबारा रीबूट होता है और यूनिवर्स एक दफा फिर हर चीज को रिकवर करता है और सिमुलेशन का सुपर कंप्यूटर इस बात को डिटेक्ट कर लेता है कि ऐसा क्यों हुआ और उसे ये पता चल जाता है कि अगर ब्रेंडन अपनी बेटी को नहीं खोता तो वो इस सिमुलेशन के बारे में रिसर्च करने की कोशिश ही ना करता। इसलिए यूनिवर्स दोबारा वहीं से स्टार्ट होता है जहां ब्रेंडन ने अपनी बेटी को खोया था। और अब आखिर में आपको ये बता दें कि इस इफेक्ट को मंडेला इफेक्ट क्यों कहते हैं। असल में 2009 में फियोमा ब्रूम नाम की एक औरत ने एक अजीब से फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था। उसने देखा कि बहुत से लोगों का मानना था कि साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला 1980 में जेल में ही मर गया था, लेकिन सच तो ये था कि उन्हें 1980 में जेल से रिलीज किया गया था और उनकी डेथ 2013 में हुई थी और ये क्लेम करने वाले लोगों की तादाद लाखों में थी और उनका ये भी मानना था कि उन्होंने नेल्सन मंडेला के जनाजे को आंखों से देखा और उस वक्त से ही इस इफेक्ट को मंडेला इफेक्ट के नाम से जाना जाता है।